नमस्ते बच्चों। आज आपके YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास लेने चल रहे हैं क्लास 9th मैथ और पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखते हैं हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहले हमने यहाँ पर लिख रखा है कि हमें आज पढ़ना है प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम चलने शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर हैं जिनके जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3 इस तरीके के नंबर्स होते हैं जो ये इन्फिनिटी हो जाता है। कितना भी नंबर हो सकता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। ये नंबर्स जो होते हैं ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनके जोड़ने या घटाने से कोई अंतर पड़ता है, किसी संख्या में अंतर पड़ता है, इसलिए इसको प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरा है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो सब कुछ ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसमें जीरो भी जोड़ देते हैं, जीरो इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि हम उससे गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमें गुणा भाग करने में जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम जीरो भी ऐड करने के बाद इसको होल नंबर्स बोलते हैं यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। अब हमें इन दोनों के बीच में देखना है कि जब कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, जब कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सपोज करो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, जिनको ध्यान दीजिए कि जब किसी नंबर से पहले कोई मार्क नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लस। उसको प्लस बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लस होता है ना, ऐसे ही इसके माइनस में भी नंबर्स होते हैं। इसलिए जब हम खोजकर्ताओं ने जब इसके बारे में बात की, इसके बारे में विचार किया, तो उन्होंने इसके बारे में -1, -2 इस तरह का विचार दिया और इसलिए इस तरीके से नंबर माने जाते हैं और माइनस इन्फिनिटी हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इंक्लूडिंग 0 प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स, इन सबको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, यानी कि पूर्णांक। ओके बेटा, तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। जितने ध्यान दो, नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटी नंबर तक। होल नंबर्स में क्या होते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। इनके साथ साथ जीरो भी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। तो कई बार सवाल आता है कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, तो आप उसको हाँ बोलोगे क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं। लेकिन कई बार कंफ्यूजन करने के लिए बोला जाता है क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? तो आप वहां पे जवाब दोगे नहीं, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे हम जब इन तीनों चीजों के बाद जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आज हमें इस चीज को ज्यादा फोकस करना होगा। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ आपको। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। क्यों p/q के फॉर्म में? यहाँ पर ध्यान देने वाला q 0 नहीं होना चाहिए, q should not be 0। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम किन नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं?
हम देखते हैं, सपोज करो हमारे पास एक 0 है और एक 1। क्या हमारे पास इनके बीच में कोई नंबर है? इन नंबरों को जब हम बात करते हैं, सपोज करो एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, हमारे पास एक सेब है, ठीक ना, एक एप्पल है, एक एप्पल हमारे पास है, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक एप्पल है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। अगर हमें टुकड़ा करके मिले, सपोज करो हाफ या 1/4, 1/4, तो ये क्या है? हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें कुछ नहीं मिला और हम ये भी नहीं कर सकते कि हमें पूरा मिला। तो इस पूरे में और इस 0 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वही हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि 1/4, 2/3, इस तरीके से कुछ भी, कोई भी जिनको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर्स जैसे 3/4, 5/6, 7/8, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 7/10 आल्सो, ये सभी कुछ, ये सब कैसे नंबर्स होंगे? ये आपके रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। इनके साथ एक चीज देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे इसको मिटा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके साथ में देखने वाली बात है, अगर हमारे पास 4/2 है, इसको भी कोई कह सकता है, ये भी तो सर आप p/q के फॉर्म में लिख रखे हो। नहीं, ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 2 आएगा। 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 हमारे पास आंसर आएगा। ये नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो 2, क्योंकि 4/2 को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखने वाली बात है, रेशनल नंबर में हम यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक लिया 1/3, ठीक है, एक लिया 3/4, ठीक है। अब 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो 3 से 1 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 0 के साथ 3, 9, फिर 3, 9। इस तरीके से हम कितनी बार भी हम 3, 3, 3, 3 ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर ले सकते हैं 0.3333, जो कि कभी खत्म नहीं होता है, क्लियर है। लेकिन अगर हम 3/4 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3/4 अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या होता है, ये 0, यहाँ पर पॉइंट 0 के बाद पॉइंट 0, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20। ये हमारे पास रिमेनिंग यानी कि शेष पर हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.75, ठीक है। तो हमारे पास देखने वाली बात है, इसके बाद 5 के बाद वो नंबर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 कभी खत्म नहीं हो रहा, दोनों में अंतर है। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ध्यान दो 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे ना खत्म होने वाली लगातार आवर्ती संख्या है, ठीक है। इस तरीके से को 0.3333 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं, क्लियर है। और एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। हम आगे चल के अभी देखेंगे कि इनमें परिमेय संख्याओं में यानी रेशनल नंबर्स में कितने नंबर होते हैं, इनकी पहचान क्या है और इनके बीच में कौन कौन से नंबर और भी ऐड हो सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर 1/2 है और दूसरा 1/3 है, तो क्या हमारे पास इनके बीच में भी कई नंबर्स हो सकते हैं क्या? ये सभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको देखेंगे। अभी हम इसको ध्यान देते हैं कि ऐसे नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब इसके बाद हम ध्यान देंगे नेक्स्ट जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम यहां पर आते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। ये अपरिमेय संख्या के बारे में जब हम बात करेंगे ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्याएं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, बहुत ही क्लियर नहीं रहता है हमेशा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को आपको जान लीजिए कि आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वही संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। ठीक है, p/q के फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या क्या है? p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तभी ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, p/q के फॉर्म में अगर हम नहीं लिख पाएंगे तभी ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम इनको इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर के लिए हमें देखना होगा कि क्या डेसिमल में जब हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, देखो जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल में लिखा 0.3333 या 0.75 एग्जाम्पल में लिया, क्या हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं? हाँ, इसको हम डेसिमल में तो लिख सकते हैं। इसमें डेसिमल में जो लिखेंगे उसके साथ एक कंडीशन ये जरूर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी लेकिन नॉन रिकरिंग होगी। क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिकरिंग होगी, ये रिपीट नहीं होगी। सपोज करो कोई नंबर है 0.01001 0001 00001, इस तरीके से ये रिपीट नहीं हो रही है। ध्यान दो, यहाँ पर 0 है, 001 है, 0001 है, 4.01 है। ऐसे नंबर्स जब आएंगे तो ये हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इनको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या 3 कई बार रिपीट हो रहा है ना, 3 कई बार रिपीट हो रहा है, इसको ये रिकरिंग है, 3 बार बार आ रहा है तो ये 3 का रिकरिंग हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो रिपीट हो, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 या पाई ऐसे नंबर्स हैं, या √3। रूट में हर वो नंबर जो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो अभाज्य संख्या है, प्राइम, वो सभी नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, √3, √5, √7 ऐसे सभी नंबर जो होते हैं ये सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इनको हम कितनी बार भी डिवाइड कर लें ये सेम नंबर कभी नहीं आएंगे, रिपीट नहीं होगा। अभी हम आपको बताएं कि पाई का नंबर जब एक सुपर कंप्यूटर में डाला गया तो वो 1 लाख नंबर तक गया, लेकिन कभी एक बार भी रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये √2, √3, √5, √7 इस तरीके के नंबर्स कभी रिपीट नहीं होते हैं और इसलिए ये क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्या होंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग भी होंगे। क्या होंगे? नॉन रिकरिंग। ठीक है, जो नॉन रिकरिंग होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा और जो रिकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग, अगर ये होगा तो ये होगा रेशनल नंबर, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग होगा तो वो होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले लेक्चर में हम इस चीज को देखेंगे कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में और कितनी संख्याएं हम इनको कैसे निकालेंगे, कैसे पहचान करेंगे, कि किस तरीके से जो है इनको डिडक्ट कैसे कर सकते हैं, दोनों के बीच में नंबर्स पता करने हैं, कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर है, कौन नंबर रेशनल नंबर है, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल अगले लेक्चर में करेंगे। इस और आपको ध्यान दीजिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है
और आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप पढ़ने में मन लगाएं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम आपको पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट क्लियर करने की।